मिनिस्ट्री के सफर को भी बताएंगे और साथ ही साथ वो प्रचार भी आज करेंगे। भाई हम ताली बजा के पास्टर जी का स्वागत करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार इस प्रकार से संगति के लिए प्रभु की उपस्थिति में यह अवसर मिला, इसलिए प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, हम प्रभु जी को धन्यवाद दें। सभी लोग हम थोड़ी देर हम उस खुदा को धन्यवाद दें, याद करें जिसने हमारी माँ के कोख से लेकर अब तक संभाले हमें। बाइबल बताती है हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का पल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आज हम उसकी दया से जीवित हैं, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सभी मुंह खोले, प्रभु को धन्यवाद दें, थोड़ी देर स्तुति करें। हालेलुया। स्तुति में विराजमान है वो हमारा प्रभु। हालेलुया। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े मैं गठूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं गठूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू गॉड। प्रभु आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु हमारे जीवन से, हमारी हर एक बातों से महिमा आपको मिलने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरा नाम खेमानंद कश्यप है। मैं बस्तर से एक छोटे से गांव से आता हूं। आप लोगों की संगति में मुझे यहाँ पे बहुत ही आनंदित लगा, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में कलीसिया में इसलिए आते हैं, हम प्रभु की आराधना करने आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के साथ आराधना करने का एक सौभाग्य प्रभु ने दिया, और हम इस कलीसिया में इसलिए आते हैं कि इस जगह इसलिए आते हैं कि हम परमेश्वर का वचन से सीखते हैं। क्या करते हैं? हम सीखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सीखता हूं। प्रभु यीशु मसीह उन हर एक बातों से सिखाते थे, उदाहरण दे दे करके जो हमारे सामने है चीजें, वस्तुओं को भी देखते हुए भी वो सिखाते थे। क्या हम आज ऐसा सीखते हैं? हालेलुया। क्या आज हम आपस में एक दूसरे से सीखते हैं? तो मैं इसलिए आता हूं परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए। हालेलुया। कितने लोग सीखना चाहते हैं? हम वचन सीखने आते हैं। जो अनपढ़ है ना, जो लिख पढ़ नहीं सकते, ऐसे लोग भी क्या करते हैं? सीखते हैं। हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो है वो अपने वचन के द्वारा बड़े बड़े काम करता है, इसीलिए हमको बाइबल बताती है वचन में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या करना है? हमको बने रहना है। हालेलुया। वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको जहां कहीं पे भी भेजेगा, वो अपने वचन के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। आज हम एक बात को सीखेंगे। मेरे साथ बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 पद। आमीन, हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। कलीसिया केवल एक इमारत या एक बिल्डिंग नहीं है। हालेलुया। जैसे कि हम बीते समय में आप लोग वहाँ पे रायपुर में एक बिल्डिंग के ऊपर वाला हॉल में प्रेयर आराधना करते थे। कलीसिया क्या नहीं है? एक इमारत या एक बिल्डिंग नहीं है। हालेलुया। कलीसिया कौन है? हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, आप और मैं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया।
कोई इमारत या कोई बिल्डिंग या कोई बड़े ऐसे चीजें को नहीं बता रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आप समझ गए होंगे कोई इमारत या कोई बिल्डिंग नहीं है, वो कलीसिया वही है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। कौन है? जो विश्वास करने वाले हैं। जो हम आप विश्वास करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह की क्या है? कलीसिया। हालेलुया। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह स्वयं अपने लोगों को एक जगह एकत्रित करता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? एक झुंड। यीशु मसीह का क्या है? कलीसिया। वचन बताता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। 2 या 3 हम जहां कहीं पे भी यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हो रहे हैं उनके बीच प्रभु यीशु मसीह स्वयं खड़े हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। अधोलोक के पाठक। पहला क्या यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और किसको बोल रहा है? पतरस को। लेकिन आप और मैं विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। ये वचन पतरस के लिए है, पतरस को बोल रहा है, लेकिन हम आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। यह चट्टान क्या है? आप हम लोगों का विश्वास। हालेलुया। मैं इस चट्टान पर क्या बनाऊंगा? पतरस का विश्वास। पतरस ने क्या कहा था? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। क्या आप और मैं कहते हैं कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है? हालेलुया। हम यदि आप और ऐसा मुंह से अंगीकार करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे पतरस के अंगीकार, पतरस की घोषणा, हालेलुया, विश्वास की घोषणा को दर्शा रहा है। पतरस कह रहा है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। इस पतरस क्या बोल रहा है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये घोषणा कर रहा है और उस घोषणा पर यीशु मसीह बोल रहा है। उस घोषणा को लेकर के, उस विश्वास को देख करके बोल रहा है मैं इस चट्टान पर क्या बनाऊंगा? तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। क्या आप और मैं ऐसा मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा? हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि प्रभु के दास बता रहे थे, मुंह से अंगीकार करना है, बोलना है, घोषणा करना है। हालेलुया। मैं चंगी हूं, मैं चंगा हूं। प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी हमको चंगा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। यह चट्टान यीशु मसीह पर विश्वास है। हालेलुया। घोषणा को दर्शाता है। आप लोग घोषणा करेंगे ना तो यीशु मसीह कहेगा मैं कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। पतरस ने कहा था, पतरस ने क्या कहा था? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और कई लोग कहते थे, क्या क्या बात बोलते थे होंगे। हालेलुया। ये कौन है? कोई नहीं जानते थे। यीशु मसीह कहते हैं मैं कौन हूं। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन और पढ़े, मत्ती 16 का 16 पद। शमौन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कह रहे थे तू भविष्यवक्ता है। हालेलुया। कुछ लोग कह रहे थे एलिया है। हालेलुया। कुछ लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे कि तू कौन है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते तो तुम मुझे क्या समझते हो? हालेलुया। पतरस क्या बोल रहा है? तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह। हालेलुया। उस बात को बता रहा है प्रभु यीशु मसीह, तुझे लहू और मांस ने प्रकट नहीं किया है। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु की ओर से है। हम कहते हैं विश्वास से, हालेलुया, कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। आज यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो जिंदा है। हालेलुया। पतरस क्या बोल रहा है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। वो जिंदा है और इस बात को प्रचार करने से आज बहुत से लोग रोकने ठोकने का काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा है और यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। इस चट्टान पर। हालेलुया। ये चट्टान क्या है? आप लोगों का हमारा विश्वास है। हालेलुया। और इस चट्टान पर यीशु मसीह कलीसिया बना रहा है। इस हमारा विश्वास को देखते हुए यीशु मसीह कलीसिया बना रहा है। आप हम लोगों को तैयार कर रहा है उसके राज्य के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। तो यानी कि हमारा जो हम जो कलीसिया हैं, हालेलुया, कलीसिया का नींव क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास। क्या है? विश्वास, आपका विश्वास, हालेलुया। यदि इंजीनियर जब घर का डिजाइन करता है तो बनाने वाले नींव खोदते हैं, हालेलुया। नींव मजबूत होता है तो घर क्या नहीं होता है? भूकंप आए तो हिलता नहीं है, हालेलुया, भूलता नहीं है। तो हम की कलीसिया का नींव क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास। कलीसिया कौन है? हम, हालेलुया। हम क्या है? कलीसिया है, हालेलुया। तो कलीसिया का नींव क्या है? विश्वास। क्या है? किसके ऊपर? यीशु मसीह पर, हालेलुया। यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है तो वो कलीसिया का क्या है? नींव है। और कलीसिया कैसे बनता है, हालेलुया। सारे बातें जो है प्रभु के दास आनंद भैया जी हैं, बहुत सारे बात को जो है आप लोगों को शेयर करते हैं, आप समझ गए होंगे, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात है अधोलोक के पाठक, हालेलुया। क्या है? अधोलोक के पाठक। अधोलोक के पाठक क्या है? हालेलुया। तीसरी बात है अधोलोक के पाठक प्रबल ना होंगे, हालेलुया। उसका मतलब है कि बुराई, पाप, कठिनाइयां, यहां तक की मृत्यु भी, हालेलुया। कई कठिन परिस्थितियां, जैसे आज बस्तर में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां जो है घेर रखा हुआ है। कई ऐसे लोग जो विश्वास कर रहे हैं, उन लोग कई ऐसे बुरे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का पाठक उस पर प्रबल है। कई चर्च को तोड़ा जा रहा है, कई ऐसे घरेलू कलीसियाओं को रुकावट पैदा किया जा रहा है, कई ऐसे जगहों में कई ऐसे बातों को खड़े किया जा रहा है जो हम समझ नहीं सकते, समझ से परे हैं, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अधोलोक के पाठक प्रबल ना होंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च बिल्डिंग ये सबको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हमारा क्या नहीं होगा? हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। बोलो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हालेलुया। बाइबल बताती है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का सुरक्षा है, परमेश्वर का शक्ति है, हालेलुया। हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो कि हाँ वो उसने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया। यीशु मसीह कलीसिया को नष्ट नहीं कर सकता कोई भी, हालेलुया। यीशु मसीह की कलीसिया को कोई नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? हालेलुया। लोग समझ रहे होंगे, हालेलुया, कि हमने कर दिया नष्ट, हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह की कलीसिया को कोई नष्ट नहीं कर सकता, हालेलुया। परमेश्वर का काम हमेशा बना रहता है, हमेशा, हालेलुया। शुरुआत से, आदि से, हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, हो गया, उसका वचन है, हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, हालेलुया। उसका काम बना हुआ है, उसने आकाश बनाए, पृथ्वी बनाए, सारे कायनात जो हम देखते हैं, सारे चीजें वस्तुएं बनाए, हालेलुया। ये सारे चीजें जो हम देखते हैं, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, सारे चीजें हम जो कायनात जो देखते हैं वो अपने वचन से बनाए हैं, हालेलुया। लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर वो अपने हाथों से प्यार से बनाए हैं, हालेलुया, हालेलुया। वो काय के लिए बनाए हैं? परमेश्वर कोई मंदिर और कोई ऐसे इमारतों में नहीं रहता, हालेलुया। बाइबल बताती है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव धरने की चौकी है। उसके लिए कौन सी घर बनाओगे, कौन सी मंदिर बनाएंगे, हालेलुया। कितने बड़े भवन बनाएंगे, हालेलुया, जो रह सके, हालेलुया। बाइबल बताती है वो मनुष्य में विराजमान है, हालेलुया। वो मनुष्य में बसता है। क्या आप और मैं उसको बसने देते हैं? बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में बसने नहीं देते, कारण पाप, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ देख रहा था प्रभु के दास पास्टर आनंद जी वर्शिप कर रहे थे, हालेलुया। कई ऐसे दुष्टात्माएं निकल रहे थे, कई लोगों को प्रभु अपने वरदान से भर रहा था, हालेलुया, हालेलुया। लोग चंगे हो रहे थे, हालेलुया। एक नई एक गवाहिया जो है आने वाला सप्ताह में यहाँ पे आप लोग
देने जा रहे हैं। हालेलुया। जो आप लोग मांग रहे हैं, जो आप लोग देखे नहीं है, जो सोच रहे हैं, वैसे कामों को परमेश्वर बड़े रीति से कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का क्या है? सुरक्षा। परमेश्वर काम हमेशा बना रहता है, हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। इस बात को हमको घोषणा करना है कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मेरे साथ है। समाज वाले बोलेंगे कोई तेरे साथ नहीं है। हालेलुया। लोग बोलेंगे कोई तुम्हारे साथ नहीं होंगे, छोड़ देंगे। कारण क्यों? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया। कई ऐसे डरावना, कई ऐसी बातें आप सुनोगे, भयंकर भयंकर। हालेलुया। कई लोगों को काट दिया जाएगा, कई लोगों को चीर दिया जाएगा, कई लोगों को ऐसे ऐसे चीजों को दिखाया जाएगा डराने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कलीसिया का क्या है? निर्माता। बोलो क्या है? बनाने वाला। हालेलुया। यीशु कलीसिया का क्या है? बनाने वाला है। हालेलुया। और उसने कहा है ये अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे, मतलब बुराई, पाप, कई ऐसे नशेलू, कई ऐसे समस्याएं उसके अंदर वास नहीं करेगा। हालेलुया। अधोलोक के फाटक समझ गए होंगे, कई ऐसी बुराइयां जो प्रवेश करता है, लेकिन यीशु ने कहा है प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। कोशिश तो करेगा लेकिन उसको जीत नहीं पाएगा। हालेलुया। आप लोगों को अटैक करने का कोशिश करेगा लेकिन जीत नहीं पाएगा। हालेलुया। यीशु कलीसिया का क्या है? निर्माता है। हालेलुया। यीशु कलीसिया की क्या है? निर्माता है। हालेलुया। विश्वास क्या है हमारा? नींव। क्या है? नींव। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति क्या है? सुरक्षा। परमेश्वर की शक्ति क्या है? सुरक्षा। हालेलुया। सुरक्षा। आप लोग कहीं कार में जाते हैं तो सुरक्षा कवच पहनते हैं ना, सीट बेल्ट। तो परमेश्वर का सुरक्षा, उसका क्या है? शक्ति। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, हर जगह उपस्थित रहने वाला है। चाहे आप फ्लाइट से भी जा रहे हो, यदि क्रैश हो गया तो वहां पे भी सुरक्षा होता है बचने का। हालेलुया, हालेलुया। यदि उसका वहां का सुरक्षा मेनू को जो पढ़ेंगे तो वहां पे लिखे रहेगा यदि कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, फ्लाइट। हालेलुया। तो क्या चीज पहनना है, क्या चीज करना है, सब बातें उसमें जानकर रहता है कि नहीं रहता है? हालेलुया। तो इसी प्रकार हमको जानना जरूरी होता है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर देख रहा है, सब कुछ होएगा ऐसा नहीं है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर करेगा, हमको चुपचाप रहना है, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा है क्या? हालेलुया। हमको बोलना पड़ता है। आदि में क्या था? हालेलुया। कुछ भी नहीं था। आज हम बड़े बड़ी चीजें देख रहे हैं, है कि नहीं? भयानक भयानक चीजें, डरावने डरावने चीजें हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आदि में कुछ नहीं था, सुनसान था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, वचन। हालेलुया, हालेलुया। वचन ठहर गया। हालेलुया। आज वही वचन को क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। तो सब कुछ होगा, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर देख रहा है। नहीं, हम बोलेंगे तो होगा। हालेलुया। हम करेंगे तो होगा। सुरक्षा है, परमेश्वर का सुरक्षा है। हाँ, हमको सुरक्षा के लिए कुछ चीजें दी है, कुछ टूल्स हैं, हम उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम उसके वचन को पालन करते हुए जीवन को बिताएंगे तो वाकई में परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति से सुरक्षा करेगा। हालेलुया। दुश्मन मारने का कोशिश करेगा, मुझे कई बार अटैक करने का कोशिश किया। हालेलुया। आप देख रहे हो निशाना जो मुझे सर पे लगा। हालेलुया। प्रभु महान है जो अपने लोगों का अड्डी अड्डी का रक्षा करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है वो अपने भक्तों का एक भी अड्डी टूटने नहीं देता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, वो अपने लोगों को अद्भुत तरीके से सुरक्षित रखता है। यीशु मसीह कहता है अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे और हम उसी वचन को मत्ती। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। हालेलुया। अधोलोक के फाटक
समझ में आ रहा होगा। हालेलुया। शैतानिक सारे काम जो अटैक करता है, हालेलुया, इस सारा शैतानिक शक्ति आप लोगों के विश्वास को देखते हुए आने का कोशिश करेगा, लेकिन प्रबल नहीं होगा, जीत नहीं सकेगा। हालेलुया। ये कलीसिया कौन है? आप और मैं हैं। और कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। हम संगति रखने के लिए एक भवन बनाते हैं, हम आपस में एक दूसरे के सहारे, हालेलुया, हम आपस में पैसे इकट्ठे करते हैं, हालेलुया, हम आपस में कुछ चंदा करते हैं और हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक स्थान बनाते हैं जहाँ पे बड़ा हॉल होता है, हालेलुया, और वहाँ पे हम खुल के आराधना करते हैं, हालेलुया। और मैं ऐसा एक देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा परमेश्वर की आराधना करने का एक भवन, हालेलुया, हालेलुया। भवन को हम कलीसिया नहीं कहेंगे, आप और मैं कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया। और उसकी महिमा करने के लिए बड़े स्वतंत्र और आजाद के साथ, हालेलुया, खुल करके हम ऐसा आराधना करने का एक जगह को परमेश्वर तैयार कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझको क्या करना है? प्रार्थना करना है। समय में परमेश्वर क्या करेंगे? प्रकट करेंगे, हालेलुया। तो आइए हम सभी अपने अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, इस नए वर्ष में हमसे एक नया बात आपने किया है और कर रहे हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति कहने पाए, प्रभु आप जीवित हैं और आप जीवनों को बदलते हैं, परिस्थितियों को बदलते हैं, हर एक उन बुरे परिस्थितियों को आप बदलते हैं। बाइबल बताती है, अभी हमने सीखा प्रभु, अधलोक के पाठक प्रबल ना होंगे। पाप, बुराई, कठिनाइयां, यहाँ तक कि मौत भी प्रबल नहीं हो पाएगा। प्यारे प्रभु, आप अपने लोगों को, आप अपने बेटा बेटी को प्रभु अद्भुत सुरक्षित रखा है और सुरक्षित आप कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, हालेलुया। आप इनके साथ हैं, इनके उन हर एक परिस्थितियों में, इनके हर एक उन मरे हुए परिस्थितियों में आप जीवित हैं, हालेलुया। कहे, मेरा मरा हुआ हर परिस्थिति में यीशु जीवित है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके हर एक उन मरे हुए परिस्थितियों में जीवित कर रहा है, हर एक उन मरा हुआ अवस्थाओं में प्रभु का एक काम प्रकट हो रहा है। आप एक नई नई काम को शुरू करेंगे, हालेलुया। आप एक नई बात को सुनेंगे। आप इस 2024 में आश्चर्य कर्म प्रभु की ओर से देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, रबा लबा शंथना रिदंदा। ओ महिमा मही परमेश्वर। हर कोई प्रार्थना करे कि परमेश्वर इस 2024 मेरे लिए, हालेलुया, ओ रांथना रिदंदा रबा लबा शबा लबा। ओ प्रभु जी, हालेलुया, मेरा हर एक काम को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। एक नई बात आप करने वाले हैं प्रभु, एक नया मार्ग बनाने वाले हैं प्रभु। ओ हालेलुया, मेरे जीवन से वो सोता फूटेगा, वो आशीष का सोता फूटेगा और वो जीवन की जल की नदियाँ वो पृथ्वी के छोर तक बहेगा, हालेलुया। ओ रबा संथना रिदंदा रबलबा सबलबा। ओ रियांथे रिदंदा रबलबा। हर एक के जीवन के रुकावटें, हर एक के जीवन के समस्याएं, हर एक के जीवन के परेशानियां यीशु के नाम से वो टूटने पाए, हर एक बंधने टूटने पाए, हर एक रुकावटें दूर हो जाए। ओ प्रभु आपके मार्ग में, हालेलुया, हर एक जंगल के रास्ते ओ प्रभु समतल, हालेलुया, ओ हुबड़ काबड़ रास्ते समतल हो जाए। हर एक उन जंगल के रास्ते, कठिन रास्ते वो सरल हो जाए। प्रभु यीशु आपके मार्ग में बने रहने के लिए प्रभु हर एक के जीवन में काम कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, इनको कोई भी पाप बुराई तुझसे अलग न करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपका प्रेम के लिए आपने कहा है अधलोक के पाठक प्रबल ना होएगा। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमको बनाया है, आपने हमको चुना है, आपने हमको नियुक्त किया है कि हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ पे हर एक उपस्थित सबों को आपने आशीषित किया है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अच्छा, प्रभु के दास आनंद भैया जी कह रहे थे कि आप अपनी गवाही भी शेयर करें, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, हालेलुया।
मैं जब प्रभु को नहीं जानता तो प्रभु में आने से पहले मैं गलत किस्म का व्यक्ति था, यहाँ तक कि मैं जेल में था, सेंट्रल जेल में था। हालेलुया। वहाँ पे मुझे एक किताब मिला, ये किताब मिली मुझे। इस किताब को मैंने हर एक दिन एक एक पन्ने पढ़ते थे। हालेलुया। एक एक पन्ना पढ़ते थे और मैं पढ़ करके गांजा सिगरेट पीने का जरिया बनाया था और मैं हर समय सिराना में रखता था ये किताब को। मुझे पता नहीं था कि ये परमेश्वर का वचन है। और एक भाई थे, वो भी आजीवन सजा काटते हुए जेल में बिता रहे थे समय। उन्होंने कहा कि ब्रदर, ये किताब परमेश्वर का वचन है, पवित्र ग्रंथ है, इसको फाड़ो मत, पढ़ो, आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने हंस दिया, हाँ ब्रदर, आप भी जेल में हो, आपका जीवन नहीं बदला तो मेरा कहाँ सा बदलेगा। मैं ऐसा करता ही रहा, इसको पढ़ता ही रहा। कुछ दिनों के बाद जेल के अंदर मेरा हालात बहुत ही खराब होते गए। मैं जब कांसता तो खून की उल्टी होती थी। लोग देखते थे और बोलते थे, मर्डर करके आया हूँ, बोलता है, फूक देने छूट जाएगा। ऐसा मेरा हालात हो गया, बहुत ही मरने के कगार पर था। फिर और एक बंदी भाई जो वहां के सेवा करने वाले थे, वो भी आजीवन का सजा काट रहे थे। उन्होंने कहा, ब्रदर, मेरा हालात को देखते हुए ब्रदर, हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, प्रभु आपसे प्यार करता है। क्या करता है? मैं चलो ऐसा तैसा कर दीजिए बोला। मैंने उनसे कहा, ठीक है कर दीजिए सर, और चले जाइए। इस देव को हो गया। हालेलुया। वे मेरे सर पर हाथ रखे और दुआ कर दिए, प्रभु यीशु मसीह, आप भाई को बहुत प्यार करते हो, प्रभु यीशु मसीह आप भाई को बचाइए। उन्होंने यही सब कहा और आमीन कह के चले गए। दोबारा जब मुझे मिले, वो मिलने से पहले मैं तब तक क्या हो गया था? चंगा हो गया था। खून की उल्टी आना बंद हो गया था। मैं आश्चर्य हुआ। मैं उस दिन से वो किताब को पढ़ना चालू किया। हालेलुया। पढ़ना चालू किया और मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे एक वचन बात किया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं इस वचन को समझने नहीं आया, समझने के लिए और एक भाई से पूछा, तो क्या है इसके बारे में बताइए। हालेलुया। क्या मांगना है? मैं जेल से रिहाई नहीं मांगा, मैं मेरे साथ कपड़े नहीं थे, कपड़े नहीं मांगा, मैं कुछ ऐसी चीजें वस्तुएं नहीं मांगी। मैंने मांगा, माफी मांगा। और प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पाप को वो अपने लहू से धो दिया। मैं आज प्रभु की दया से जीवित हूं। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हालेलुया। यानी मौत के कगार पे था, मौत के मुंह में था और वहां से प्रभु ने मुझको निकाला, क्योंकि मैं नहीं जानता था। हालेलुया। मैं आज भी उनसे कहता हूं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो इस बाइबल के बारे में नहीं जानते हैं, वे जाने यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु आपसे प्रेम करता है। चाहे आप गुस्से में, आप नफरत भरी जीवन में बाइबल को जला रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन बाइबल जलने सड़ने गलने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। मैंने इसको पढ़ा, गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन आज भी मेरे हाथ में है। हालेलुया। ये भी एक दिन जल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला नहीं है। बाइबल बताती है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे जेल से 2012 नवंबर में 22 बरी कर दिया गया। हालेलुया। और मैं जैसे गांव घर गया तो मेरा संगति बिगड़ने के कगार पर था, क्योंकि मेरे और भी अन्य गलत किस्म के लोग मित्र थे। मेरा संगति और बिगड़ने के कगार था, लेकिन प्रभु की संगति में मेरा जीवन बदल गया है। हालेलुया। मेरा सोच, मेरा थिंकिंग, मेरा बहुत सारे जो विचार थे सारे दूर कर दिया। को किसने? प्रभु ने। हालेलुया। नहीं तो मैं आज जंगल में होता, जंगल में। हालेलुया। हालेलुया। कैसे लोग रहते हैं, बदमाश लोग। हालेलुया। लेकिन प्रभु की दया से आज मैं प्रभु के लोग साथ में हूं। हालेलुया। तो प्रभु के धन्यवाद हो आप हमारी सेवकाई के लिए, और हमारे बस्तर में जो घटनाएं घट रहा है, आज कई समस्या हो रही है। प्रभु का वचन है कि प्रभु हमारे साथ है, फिर भी आप लोगों का भी साथ की जरूरत है। आप लोग भी प्रार्थना में याद करिए, कैसे चर्च, कैसे लोगों को कई प्रकार के प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रभु से आप प्रार्थना करिए। बाइबल बताती है कि सताने वालों के लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। और अपने दुश्मनों से
प्रेम करें। तो उसी उद्देश्य के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जरूर उन लोगों को बदलेगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। उसी रिलेटेड एक शायरी टाइप का एक बात बोलना चाहता हूँ। आप सब सिखाने वाले टीचर्स हैं, आप सब कोई और चीज़ों को सिखाते हैं, हर एक बातों को बताते हैं। हालेलुया। तो उन्हीं के लिए वचन है, ये बातें हैं। सिखाने वालों की चमक आकाश के तारों के समान चमकेंगे। सिखाने वालों की चमक आकाश के तारों के समान चमकेंगे। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा प्रकाशमान होंगे। एक मिनट। सिखाने वालों की चमक आकाश की तारों के समान चमकेंगे। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा प्रकाशमान होंगे। हमारी यह प्रार्थना है, भारत के कोने कोने में साउल पौलुस के समान मसीह चेले तैयार होंगे। हमारी क्या है? हमारी यह प्रार्थना है, भारत के कोने कोने में, हमारी यह प्रार्थना है, भारत के कोने कोने में साउल पौलुस के समान मसीह चेले तैयार होंगे। हालेलुया। साउल कौन था पता है? मसीहों का विरोधी था, कठोर विरोधी था। प्रभु ने दर्शन दिया, अंधा हो गया साउल। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अट्ठा कट्टा था होगा, बहुत हथियार वाला व्यक्ति था होगा, लेकिन अंधा हो गया। अंधा होने से क्या फायदा है? हालेलुया। टटोलना पड़ता है। हालेलुया। तो साउल के जैसे प्रभु मसीह चेले तैयार करेगा। क्या है हमारी? क्या है? तो ये आपकी प्रार्थना होनी है। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर आनंद भैया जी का, थैंक यू समय के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर मैसेज के लिए और गवाही के लिए।